के लिए। ये आज आपका 14 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स है। तो इसमें पहला है यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर शुद्ध। तो ये एक डिवाइस बनाई है आईआईटी कानपुर ने। किसके रिगार्डिंग बनाई है? हम देख ही रहे हैं चारों तरफ कि कोविड-19 के कारण जो वायरस के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के रिगार्डिंग तो इन्होंने ये डिवाइस बनाई है। और इसमें ये क्या मदद करेगा कि ये 10x10 मतलब 10x10 के रूम को सैनिटाइज कर देगा। और किसकी मदद से सैनिटाइज करेगा? अल्ट्रा वायलेट किरणों की मदद से सैनिटाइज कर देगा। आज मतलब कितने टाइम? तो ये 15 मिनट के अंदर कर देगा। और 15 वाट की जो यूवी लाइट लगी हुई है इसमें, तो वो क्या करती हैं कि चारों तरफ यूवी रेस फैलाती हैं और जितने भी वायरस होते हैं तो जो यूवी रेस से वायरस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सेकंड वन है पेमेंट टेक्नोलॉजी। बस ये याद रख लीजिए कि ये शुद्ध जो ऐप है ये इन्होंने डिज़ाइन किया है और डिवाइस मतलब डिज़ाइन की है। तो वो क्या करेगी? अल्ट्रावायलेट उसके सॉल्व कर देगी। पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीजा हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू रोल बट वीजा सिक्योर्स टू बैंक कार्ड होल्डर। तो ये किस बैंक के साथ वीजा ने वो किया है, पार्टनरशिप किया है कि आप जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या जो कार्ड से जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको उनके जो रोल्ड आउट करना या ठेका लेना इस सब चीज़ों का कि वो सब सिक्योरिटी करेगी। 3D कंट्रोल्ड, उसके पास जो 3D सिक्योरिटी जो है या और मेजर सिक्योरिटी कंसर्न जो है उन सब चीज़ों को हैंडल करेगी। तो वो है फेडरल बैंक। थोड़ा सा फेडरल बैंक के बारे में आप समझ लो। फेडरल बैंक कहाँ का है? ये हमारा इंडियन ही प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एलुवा कोची में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 23 अप्रैल 1931 में नेदुमपुरम में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान सीईओ की बात की जाए तो श्याम श्रीनिवासन है जो 23 सितंबर 2010 से इसके क्या है? सीईओ हैं अभी के लिए। तो ये पूरा का पूरा इसके बारे में बात थी। विच कंट्री ड्रॉप इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट सिटी फंडिंग डिले। तो अभी रिसेंटली चाबहार आपको मालूम ही होगा कि कहाँ है? ईरान में है। तो चाबहार रेल प्रोजेक्ट से इंडिया को क्या कर दिया है? ड्रॉप कर दिया है। पहले क्या हो रहा था? ईरान और इंडिया दोनों मिलकर चाबहार प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे और वो रेल प्रोजेक्ट था। मतलब चाबहार से अफगानिस्तान तक एक लाइन बिछाई जानी थी रेल की, तो उसमें दोनों काम कर रहे थे साथ में। तो अभी क्या किया है ईरान ने? उस चीज़ को डिले कर दिया। क्यों डिले कर दिया? क्योंकि कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे जो फंडिंग होनी थी इंडिया के द्वारा वो फंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई। तो इसके कारण क्या हो रहा? उस चीज़ में डिले हो गया। तो ईरान ने कहा कि अब वो अकेला ही उस चीज़ को क्या कर लेगा? बना लेगा उस रेल लाइन को, या उसकी जो कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप थी तो उसको ड्रॉप आउट कर दिया। प्रेसिडेंट अगर की बात करें तो ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। ईरान की कैपिटल की अगर बात की जाए तो वो कौन सी है? तेहरान है। और ईरान की करेंसी की बात की जाए तो वो क्या है? ईरानियन रियाल। अब आप ये बताओ, चलो आप क्या बताओ, मैं ही बता देता हूँ। नई जो करेंसी है जो ईरान की, उसने एक्सेप्ट की है एक नई करेंसी। क्यों? क्योंकि वैल्यू डिग्रेड हो गई थी ईरानियन रियाल की। तो उसने एक नई करेंसी को अभी 8 मई के समथिंग या मई में 2020 के समथिंग तोमैन नाम की एक नई करेंसी को उसने इनॉग्रेट किया है, जिसमें क्या हुआ है? 40 को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। मतलब 40 को कम कर दिया मतलब ईरानियन 10,000 ईरानियन रियाल के बराबर एक तोमैन होगा। तो एक नई करेंसी का इजाद भी किया है। तो ये भी आपकी माइंड में होना चाहिए। फिर क्या है? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड 2-month कैंपेन टू क्लीन अप वेबसाइट एम्ड एट यूजर अंडर द एज ऑफ 18। यहाँ पे मिस मतलब गलत लिखा गया है। ये यहाँ पे कंट्री है। विच कंट्री हैज लॉन्च 2-month कैंपेन, 2 महीने का कैंपेन लॉन्च किया है। किस चीज़ को? क्लीन अप वेबसाइट को क्या किया जाए? साफ किया जाए। एम्ड एट यूजर अंडर द एज ऑफ 18। तो वो कौन सी है? आपकी चाइना ने ये अभियान लॉन्च किया है रिसेंटली। With which country Iran has entered into a 25-year strategic partnership that would allow for $billion investment in energy and other sector including
द मिलिट्री। तो ईरान ने रिसेंटली 25 साल के रणनीतिक पार्टनरशिप को अलाउ कर दिया है, जिसमें बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट होगा किसमें, एनर्जी और अदर सेक्टर्स में इंक्लूडिंग मिलिट्री में। तो किसके लिए अलाउ कर दिया है, ये चाइना के लिए। अब आप देख रहे होंगे कि चाइना के लिए अलाउ कर दिया और इंडिया को उस रेल प्रोजेक्ट से क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें चल रही हैं। ये एक अमेरिका और भारत के जो गठजोड़ हो रहा है एक दूसरे का, उसका भी एक नतीजा कह सकते हो आप। तो ये पूरी की पूरी सिनेरियो चल रहा है। द एक्सपर्ट अप्रेजल। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना आपको, जो ईरान के साथ वो हो रहा था, वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि 10 साल तक इंडिया उस चीज़ को क्या करेगी, यूज़ करेगी, जो चाबहार वाला जो रेल प्रोजेक्ट था उसमें। फिर क्या है, द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी of Environment Ministry has recommended the grant of environmental clearance for the development of economic corridor, the satellite town ring road STRR between Tamil Nadu and Karnataka। तो हमारी जो अप्रेजल कमेटी थी उसने एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए ग्रांट प्रदान करने की एक रिकमेंडेशन दे चुकी है। वो रोड किस किस के बिटवीन है, द सैटेलाइट टाउन रिंग रोड, वो है तमिलनाडु और कर्नाटका के बिटवीन। तो ये दोनों के बिटवीन है। अब इस चीज़ की थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालें तो ये किसका, भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उस परियोजना का हिस्सा है, जिसमें 134.94 किलोमीटर किसके अंतर्गत आएगा, कर्नाटका के अंतर्गत आएगा, और 45.02 किलोमीटर तमिलनाडु के अंदर इस चीज़ का वो आएगा। किसके द्वारा ये कंप्लीट किया जाएगा, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा। ये पूरा का पूरा ये काम उसके द्वारा किया जाएगा। फिर क्या है, एज पर द इंडस्ट्री बॉडी FCCI, व्हाट विल बी द कंट्रीज एनुअल मीडियन GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021। तो ये आपकी है 4.5%। तो ये आपका क्या है, माइनस मीडियन GDP ग्रोथ को किसमें, -4.5 है, और इससे भी नीचे ये जा सकता है -6.4 तक, और हायर कितना जा सकता है, ये 1.5% तक। तो ये पूरा का पूरा ये है। फिक्की की अगर बात की जाए, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी, और स्थापना की किसने थी, तो ये थे घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी जायंट गूगल। टेक्नोलॉजी जायंट एक टेक्नोलॉजी का महान है। उसने अनाउंस किया है टू इन्वेस्ट व्हाट अमाउंट इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर। अगले 5 से 7 सालों में कितना इन्वेस्ट, टू फोकस डिजिटाइजिंग द इकोनॉमी एंड बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो गूगल ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अगले 5 से 7 सालों में इंडिया में डिजिटाइजेशन, इकोनॉमी की डिजिटाइजेशन के लिए, और इंडिया के जो प्रोडक्ट और सर्विस है, इंडिया को प्राथमिक तौर पर देखते हुए या फोकस करते हुए इस चीज़ को बढ़ावा देगा। तो उसमें वो फंडिंग कितने की करेगा, तो ये 75,000 करोड़ की फंडिंग करेगा। ये जनरली जैसे बैंकिंग एग्जाम हुए या UPSC से जो लोअर मतलब जितने भी नीचे वाले एग्जाम होते हैं, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन में ये अमाउंट वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें नो डाउट। फिर क्या है, with links to database access from 14,000 police stations to go live by end of 2020। तो ऐसा एक डेटाबेस जो सेंट्रल डेटाबेस के पूरे जो 14,000 पुलिस स्टेशन को क्या कर दे, एक दूसरे के साथ जोड़ दे, तो वो कब 2020 एंड 2020 तक क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा और लिंक कर देगा सबको। तो वो किसके थ्रू होगा, नेट ग्रिड के थ्रू। तो नेट ग्रिड है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, जो क्या होती है कि तुरंत के तुरंत शेयर हो जाए, जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं या टेररिज्म की वो हैं, तो उन सब चीज़ों को तुरंत आप डेटा शेयर कर पाओ, और कोई भी देश में कहीं पर भी बैठा पुलिस स्टेशन वाला व्यक्ति उसको क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, जिससे इन सब गतिविधियों को रोके जाने में एक अहम वो मिले, सहायता मिले।
Which state top in implementation of PM स्टेट? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो PM स्टेट को लागू करने में मतलब टॉप पे रहा? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और जो यहाँ के गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। सो दिस इज द today's current affairs. So thank you for today.